Dear student, we are going to conduct a brainstorming photo quiz session today. So, brainstorming photo quiz session means we will run the quiz on photo, quiz with the photo. टेक्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि फ़ोटो वाले होंगे, ठीक है। और जैसे कि यदि आपने पहले भी फ़ोटो क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा व्हाट वी डू इन दिस फ़ोटो क्विज। फ़ोटो क्विज में फ़ोटो होता है सामने में और फिर उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ये एक्चुअली में आपके जो टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन कि आप चीज़ों को पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट का, उसको जवाब देना होता है, ठीक है। तो फ़ोटो क्विज और इंटरेस्टिंग है, फन गेम है, आइडेंटिफाई करना फ़ोटो को और उसके बारे में बताना कि वो क्या चीज़ है। दिस इज़ द फ़ोटो क्विज। सो टुडे वी आर गोइंग टू रन द 4 राउंड। 4 राउंड का होगा, 4 राउंड। और 4 राउंड के टेस्ट में हर राउंड में कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। तो टोटल 5 × 4 मीन्स 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। रूल पहले समझ लीजिए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, हर एक राउंड का विनर होगा, एक एक विनर बनेंगे। और विनर में क्या है, 5 क्वेश्चन होगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो वो क्या हो गया, वो क्लियर कट विनर। और यदि मान के चले 5 अलग अलग इंडिविजुअल ने क्वेश्चन दिया है, जवाब दिया है क्वेश्चन का, तो फिर लास्ट में उसको क्या करेंगे, व्हील से टॉस करेंगे कि रैंडम किसका नाम आता है, विनर कौन है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपको एक सैंपल मिलेगा राउंड के लिए कि इस राउंड में करना क्या है, और ये राउंड किसके इर्द गिर्द है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो क्या आप रेडी हैं क्विज के लिए? आज थोड़े फास्टर मोड में करेंगे, जल्दी चीज़ों को करेंगे। राउंड नंबर 1, सब रेडी हैं? ऑनलाइन रेडी, ऑफलाइन रेडी? Yes, sir. ओके, ग्रेट। राउंड 1 5 क्विज क्रॉप प्रोडक्शन को लेके, क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला आपके सामने है सैंपल। ग्राउंडनट। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और सामने वालों को इस तरह से, ये सैंपल है लेकिन सैंपल ही बताने के लिए जो हाथ खड़ा करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो चले इधर पे जवाब देना कौन कौन चाहते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। जवाब जब तक नहीं पूछा जाए गीतांजलि कुछ नहीं देना होता है, लिखना नहीं होता है। एक आप सैंपल में जवाब दे रहे हैं, हाथ खड़ा करना होता है खाली। जितना जल्दी जान जाते हैं हाथ खड़ा करिए, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस आता है, ठीक है। बताइए इधर पे कौन हाथ खड़ा किए थे? आपको क्या बोला गया? जवाब हाथ खड़ा कीजिए ताकि आपको मौका दिया जा सके। हाँ वैष्णवी? ग्राउंडनट सर। ग्राउंड नट। सीखा? सर ग्राउंडनट। हाँ, तो इधर पे ऑफलाइन में सुशांत? ग्राउंड नट। तो आइए देखते हैं आंसर को किस तरह से होगा। आंसर है इसका ग्राउंड नट। और ग्राउंड नट है, पीनट भी कहते हैं इसे। ग्राउंड नट को साइंटिफिकली कहते हैं अरैकिस हाइपोजिया, अरैकिस हाइपोजिया।
ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ग्राउंड नट। इसका ये फली होता है, क्या होता है, पॉड। पॉड के अंदर में क्या होते हैं, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट निकालते हैं, खाते भी हैं डायरेक्टली, और इससे ऑयल तैयार किया जाता है, ऑयल। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट ग्राउंड नट। और लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें राइजोबियम होता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ नोड्यूल बनाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। ग्राउंड नट वार्म क्लाइमेट में बेटर कल्टीवेट होता है, और इसको अच्छा बेटर ग्रोथ के लिए अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ग्राउंड नट से ऑयल लगभग कितना निकल जाता है, 50% ऑयल इससे निकलता है, और इसमें प्रोटीन होता है अराउंड 25 to 35% प्रोटीन परसेंट होता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। तो इस तरह से हम फन भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी, कुछ बेसिक बात भी डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा उसके बारे में समझ बना सके। तो क्या आपको रूल और तौर तरीका समझ में आ गया कि हमें कैसे मूव करना है? क्या था? हाँ, अच्छा, हाँ, नेम का कौन है आज, कौन नोट करेगा? हाँ, आप कौन है, और आप कर लो अमित, ठीक है। हाँ, आज ऋतिक भी आया नहीं ना। तो रेडी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? रेडी है? ये रहा पहला राउंड का पहला क्वेश्चन। ऑनलाइन में तो एक भी नहीं उठा है। चलिए आप देखते हैं और कौन है। हाँ, वैष्णवी। सर अरंडी का ऐसे बोला या पूछा नहीं जाता है किसी को, ठीक है। और वैष्णवी बोला बताया नहीं जाता, आपको मौका मिलेगा, ठीक है, जिसको भी है वो। एनीवे तो हाँ, पहले लोकेश ने हाथ खड़ा किया था। लोकेश का था। नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया था। आप थोड़ा लेट ऑब्जर्व किया। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मौका देते हैं। हाँ, आप बोले साधना। अरंडी। देखिए, आप बोले अमित। कैस्टर सीड अरंडी। ओके, आप बोले। और वैष्णवी। अरंडी। ऋतिक। सर हमारे यहाँ अरंडी या रेड़ी भी बोलते हैं इसको। शिखा। गीतांजलि। सर वैसे हिंदी में धतूरा बोलते हैं और वैसे थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं सर। मेरा भी धतूरा। हाँ, शिखा क्या बोलते हैं? सर धतूरा। हाँ, धतूरा सर। धतूरा। दो लोगों को धतूरा दिखाई दिया। धतूरा ऐसा नहीं होता है, वो अलग होता है। और ये तो एग्रोनॉमी वाले को भी धतूरा दिखाई दे रहा है, गीतांजलि को। हाँ, अब देखिए इधर पे आप लोग compete कर रहे थे, अमित और अमित। देखिए आंसर तो आपको ठीक है, कई लोगों ने बोला, मैं रिवील कर देता हूँ आंसर को, ठीक है। और क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न था विनर डिक्लेयर करने के लिए, तो 4 लोग मैं चूज कर रहा हूँ जो पहले जिन्होंने कैस्टर बोला, अरंडी या कैस्टर बोला, ठीक है। एक साधना, दूसरा अमित, और तीसरा लोकेश और जयप्रकाश।
इन चार में से क्रम आपको ही दिया जाएगा। इसके जो पर्पज हैं कि इससे जो तेल निकलता है उस तेल का कहाँ उपयोग होता है, वो यदि आप बता दोगे तो वो विनर होगा। साधना पहले आपसे कहाँ यूज होता है वो बताना है। हाँ हाँ, आप बताइए। मेडिसिन पर्पस में यूज होता है सर, अपने जो हेल्थ के लिए भी करते हैं कई। हाँ, आप बताइए। हाँ हाँ, तो अभी आप इसको चलिए आंसर देखते हैं और उसके बाद में विनर फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्लियर ही हो गया होगा कि किसको हमें कहना चाहिए, किसको। कौन आया अभी ज्वाइन करने जैसे किया ना कोई? कौन ज्वाइन किया? तो आंसर देखने के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं आंसर, उसके बाद में विनर डिक्लेयर करते हैं। राउंड 1 का पहला विनर, ठीक है, ये है कैस्टर। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रिसिनस कम्युनिस। और ये ऑयल सीड क्रॉप है, कैस्टर ऑयल निकलता है। प्राइमरी यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन इन एविएशन इंडस्ट्री। जो एविएशन इंडस्ट्री है जहाज वाला, उसमें लुब्रिकेशन के रूप में उपयोग करते हैं। कई लोगों ने मेडिसिन कहा, कुछ और कहा, खुद कह रहे हैं नॉन एडिबल कह रहे हैं और मेडिसिन कह रहे हैं। तो कैसे खाएंगे फिर? लगा करके मालिश करने में काम आता है। तो हेयर ऑयल के भी रूप में उपयोग नहीं करते ये। खुद देखा है सर। आप नहीं समझे, आप कर दिए उससे नहीं होता। मतलब मेजरली मेन पर्पज किसान किस लिए उगाते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ना। हमारे यहाँ एक दो लोग तो नीम का भी तेल पीते हैं, तो नीम का तेल को आप पर्पज थोड़ी कहेंगे कि नीम इज़ कल्टिवेटेड बिकॉज पीपुल ड्रिंक द नीम ऑयल। ठीक है, नहीं कह सकते। तो इसे पुअर मैंस क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुअर मैंस क्रॉप। एंड दिस हैज़ बीन समथिंग इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप। इसमें ये नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप है, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। इसके स्टेम, लीफ, सीड, ऑयल एंड अ केक आर आल्सो यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पस। लेकिन इसका मेन एरो इंजन में या फिर एविएशन इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग होता है। तो कौन हुआ विनर? लोकेश। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली वही पे गया ना। पॉइजन भी तो बनता है ना राइजीन। क्या था? इससे कैस्टर से पॉइजन भी तो बनता है, रेजिन। पॉइजन? पता नहीं। सीड को मान लो क्रश करके उसको बाद में उस केमिकल यूज करके बनाना। पता ट्रम्प का नहीं। केस पड़ा था, उसमें यूज किया। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, रेडी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? इधर ऑनलाइन वाले भी हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। जिसको भी लगता है कि आंसर दे सकते हैं वो। राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऋतिक पहला। 3 4 5 6 7, ठीक है। ऋतिक पहले आपका। सर हमारे यहाँ इसको ढैंचा बोलते हैं, ये खेत में खाद के लिए उपयोग होता है। हाँ, और इधर कौन हाथ खड़ा किया था? हाँ ग्रीन मैन्योर ढेंचा सर। हाँ, जयप्रकाश। हाँ, आप बताइए। हाँ,
हाँ, और कोई इधर? हाँ हाँ, सने। तो चलिए, रेडी आंसर देखने के लिए? कोई ऑनलाइन में और बोलेगा? तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बात फसल पहचानने की है और आप फसल नहीं पहचान रहे हैं, 4 साल एग्रीकल्चर किए हैं और यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ए क्रॉप, और कुछ हिंट दिया गया है इसमें, उस हिंट को पहचानते तो समझ में आ जाता। ये हिंट है पानी। ये हिंट क्या है? ये जूट है। ये है पानी, ठीक है। तो आपको पहचानना है, तो पहचान तो पाए नहीं। आइए जानते हैं आंसर। आंसर है, ये है जूट, जूट क्रॉप। जूट इज आल्सो नोन एज ए गोल्डन क्रॉप। और जूट दो तरह के होते हैं, कार्कोरस कैप्सुलरिस एंड कार्कोरस ओलिटोरियस, ठीक है। टोसा जूट भी होता है। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन क्रॉप कहते हैं जूट को। और इसके स्टेम से फाइबर निकलता है। कहाँ से निकलता है? स्टेम से। स्टेम से जो फाइबर निकलता है उसे बाफ्ट फाइबर कहते हैं, बाफ्ट फाइबर। तो मुख्य तौर पे बाफ्ट फाइबर के लिए ये कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। और आज वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ईस्टर्न यूपी में जूट कल्टीवेशन अच्छे से होता है। वेस्ट बंगाल जूट कल्टीवेशन में फेमस है, पॉपुलर है और मेजर प्रोड्यूसर है। जूट के प्रोसेसिंग में कई तरह का एक्टिविटी होता है। और जूट में इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है इसका प्रोसेसिंग। जूट से फाइबर निकालने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, उसे रेटिंग कहते हैं। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ, हाइड्रोथर्मल माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेम so that easily we can remove the fiber from the stem। पानी में इसका पूरा डंठल को बंडल बना के क्या करते हैं? दबा देते हैं। पानी हल्का गर्म होना चाहिए, हाइड्रोथर्मल, थोड़ा गर्म होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें माइक्रोब होने चाहिए। कौन सी माइक्रोब है? किसी को याद है? द माइक्रोब विच आर यूज्ड इन द जूट रेटिंग, एस्परजिलस नाइजर। तो एस्परजिलस नाइजर है, उसको रख करके किया जाता है। और माना कि जूट कुड बी यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू हेम एंड दैट कैन आल्सो बी यूज्ड इन सम केसेस एज ए मैन्योर। लेकिन ये मेनली किस लिए होता है? जूट निकालने के लिए। और इसके जो फाइबर निकलते हैं उसके क्या उपयोग होते हैं? फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए बैग एंड बड़े बोरी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राउंड 1 के क्वेश्चन नंबर 2 का विनर कौन हुआ? जयप्रकाश जेपी, ठीक है। ताली आज बज ही नहीं रहा है, ताली बजाओ। और लोकेश के लिए भी पहले राउंड का ताली बजाओ, थोड़ा जोश आएगा, ठीक है। ओके, क्या अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और कोई? ग्राउंड नट। अरे आंसर आपको नहीं बोलना है भाई, आंसर आपको नहीं बोलना है, केवल आपको हाथ खड़ा करना है, मौका मिलेगा, ठीक है।
तो चले, पहले इधर पे हाथ खड़ा किया था लोकेश ने। तो लोकेश यू टेल, यहाँ क्रॉप नहीं बताना है, क्रॉपिंग बताना है, ये भी बता दूं आपको। बोले इंटरक्रॉपिंग। हाँ, अगला इंटरक्रॉपिंग। और उधर पे मोनोक्रॉपिंग। हाँ ऋतिक। इंटरक्रॉपिंग ही है सर शायद। और अरिजीत। Intercropping. ओके, तो ठीक है, आंसर रिवील करने का टाइम आ गया। ठीक है, और देखते हैं कि किसने जवाब दिया। आप साधना, आप जवाब देना चाहते हैं? और इधर पे अच्छा, बहुत लोगों ने इंटरक्रॉपिंग कहा। इंटरक्रॉपिंग का डेफिनेशन क्या होता है साधना? दो क्रॉप एक साथ। तो यहाँ दो क्रॉप कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? हाँ, यहाँ दो क्रॉप कौन कौन से दिख रहे हैं? इतने सारे लोग। सीखा आप क्या कर रहे हैं? सर ये मोनोक्रॉपिंग है। मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, इधर भी बताइए। इधर इंटरक्रॉप करने वाले को थोड़ा सा नहीं लगा क्या यहाँ दो क्रॉप दिख ही नहीं रहा और इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं? Who said? You said also ना इंटरक्रॉपिंग। तो कहाँ है इंटरक्रॉपिंग? देयर इज ए नो, इंटर मीन्स बिटवीन, बीच में, बिटवीन द क्रॉप। कहाँ है बिटवीन द क्रॉप एनी अदर क्रॉप? इतना ब्लाइंडर कैसे हो सकते हैं आप? देयर इज ए नो अनदर क्रॉप बिटवीन द क्रॉप। और आप जो भी आंसर दिए हैं मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग हो सकता है, लेकिन आंसर वी विल कंसिडर व्हाट इज ऑलरेडी देयर। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। और आप क्लेम मत करना कि जो मैंने बोला है वो भी तो है। दैट इज नॉट, ऐसे में फंसेगा गाड़ी। ठीक है, तो लेट अस सी द आंसर व्हाट इज देयर। आंसर इज द कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉप का मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, कवर क्रॉप मीन्स व्हाट? कवर क्रॉप आर मल्च क्रॉप। क्या होते हैं कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप? तो कवर क्रॉप आर द दोज क्रॉप विच आर हैविंग द ब्रॉड लीफ, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। एंड दिस क्रॉप प्रोटेक्ट आवर सोयल फ्रॉम द रेन ड्रॉप, as well as these actually reduce the loss of water in the form of evaporation, means they also act as a mulch crop, mulch के भी रूप में काम करते हैं। रेन ड्रॉप इरोजन से बचाते हैं और मल्च की तरह काम करते हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल है काउ पे, एंड दिस इज द काउ पे। काउ पे, सो they protect our land from the erosion, they conserve the moisture, they act as a mulch। इसे लाइव क्रॉप कहते हैं क्योंकि पौधा ही लगा है। लाइव मल्च कहते हैं, लाइव मल्च कहते हैं, मल्च क्रॉप कहते हैं, और कवर क्रॉप भी कहते हैं। ये लेग्यूम होते हैं, तो ये क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर भी करते हैं। दे कैन आल्सो सप्रेस द वीड। कैसे? क्योंकि पूरे फैल खुल जाते हैं, तो जब जगह नहीं देंगे वीड के ग्रोथ के लिए तो वीड कहाँ ग्रो करेगा? तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज ए सप्रेसेंट क्रॉप, क्योंकि वीड के ग्रोथ को ये सप्रेस कर देते हैं, होने ही नहीं देते हैं। आर यू गेटिंग? वीड कंट्रोल में भी काम आते हैं, इरोजन कंट्रोल में भी काम आते हैं, और साथ ही साथ ये काम आते हैं सोइल के फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में और इवापोरेशन के लॉस को कम करने में, यानी मॉइस्चर कंजर्वेशन में। तो इसके इस क्वेश्चन के विनर कौन हुआ? कोई नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसको ब्लैंक करिए। ठीक है, चले अगले राउंड के लिए तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए इस राउंड का क्वेश्चन नंबर 4। ईसा, आपको नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया।
ओके, रेडी है? अगला क्वेश्चन, क्रॉपिंग को पहचानना है मेनली। क्रॉपिंग, हाँ, तो अब आंसर पूछता है। पहले किसने हाथ खड़ा किया था? अमित, जयप्रकाश आपने। रेज द हैंड। ओके, सो यू टेल। हाँ, इंटरक्रॉपिंग यू सेड। हाँ, इधर सर नेम पता है सर क्रॉप क्रॉपिंग बताना है। और साधना, हाँ, देन यू लेफ्ट ओनली। लोकेश, हाँ, और इधर पे so okay, he said intercropping and he said the relay cropping and other, इधर जवाब ही नहीं आया। अब देखते हैं सही आंसर को, ठीक है। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। दिस इज द पैरा या उतेरा क्रॉप या उतेरा क्रॉपिंग। तो कौन विनर हुआ? अभी पता चलेगा विनर है कोई, मैं बताता हूँ। सबसे पहले दिस इज नॉट इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में जो क्रॉप है वो खड़ा रहेगा या कटा रहेगा? तो इट इज हार्वेस्टेड। कोई क्रॉप दिख रहा है क्या खेत में? तो कैसे इंटरक्रॉपिंग हुआ? तो जयप्रकाश यू गॉन, ठीक है। दूसरी बात, ये पैरा क्रॉपिंग या उतेरा क्रॉपिंग, ये पैरा या उतेरा क्रॉपिंग शब्द है, ये कहाँ यूज होता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उधर के रीजन में इसे पैरा या उतेरा क्रॉपिंग कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस वन? देयर इज ए टू क्रॉप। एक ये बीच वाला क्रॉप है और ये दूसरा। दिस इज द मेन क्रॉप विच इज हार्वेस्टेड, बट उसके पहले अनदर क्रॉप हैड, उसके बीच को दूसरे क्रॉप को बुआई कर दिए थे। तो यहाँ पे इन द स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल में दूसरे क्रॉप का सीड की बुआई कर देते हैं बिफोर द 10 to 15 डेज बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ मेन क्रॉप। तो ये जो डेफिनेशन है किसका डेफिनेशन है लोकेश? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिले क्रॉप। दिस इज द रिले क्रॉप विच इज कहीं कहीं जगह में इसे पैरा या उतेरा कहते हैं, बट इट इज द रिले क्रॉप, ठीक है। तो हु सेड करेक्ट आंसर देन? लोकेश। लोकेश, प्लीज क्लैप फॉर हिम। अब ये जो है यहाँ पे जनरली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये जो होता है राइस क्रॉप है, मेन क्रॉप, और ये जो बीच बीच में लगता है ये होता है या तो लेथाइरस होता है, तिवड़ा बोलते हैं लेथाइरस, या फिर दूसरा होता है उसे कहते हैं लिनसीड। तो लिनसीड का या इसका उपयोग लेथाइरस हमारे उधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लोग कंज्यूम करते हैं। आप किसका उपयोग कर सकते हैं? लेंटिल का, ग्राम का, पी का, लेथाइरस का। और राइस के खेत में इसका मेन पर्पज होता है टू यूटिलाइज द रिमेनिंग मॉइस्चर। राइस की फसल हार्वेस्ट होने के बावजूद भी जो मॉइस्चर रह जाते हैं वो लॉस्ट न हो जाए, इसलिए हार्वेस्ट के पहले ही इसको बुआई कर दिया जाता है उस क्रॉप को। माना कि हार्वेस्टिंग होते रहता है, उस समय में थोड़े बहुत इसके दबते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फसल इतने बड़े बड़े हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट मिलता है
और ये लेथाइरस होते हैं, ये लेग्यूम होते हैं, तो दे विल आल्सो इन्हेंस द सोइल फर्टिलिटी। इस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करना है, उसी फील्ड से ज़्यादा बढ़ाना है, तो वी कैन गो फॉर द रिले क्रॉपिंग। तो लोकेश ने इस राउंड का 2 क्वेश्चन जीत लिया, 2 क्वेश्चन विनर हो गया। ठीक है, चलिए अगला, इस कितने क्वेश्चन हो गए? 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। ठीक है, रेडी है? एक हाथ, एक हाथ, और कोई दूसरा हाथ खड़े हो। दो हाथ, 2 हैंड। थ्री हैंड। हाँ चले, तो टाइम ओवर, बोले। मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। हाँ आप बोले स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओके। इधर पे क्रॉप रोटेशन। और कोई, और कोई सीखा? वैष्णवी, अर्जित? देखिए आपने क्या कहा था पहले जयप्रकाश? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स व्हाट? इन ए सिंगल फार्म इन ए सेम टाइम। तो सेम टाइम में यहाँ पे कितने क्रॉप दिख रहे हैं इस फील्ड में? 1। इसमें कितने दिख रहे हैं? तो कहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग होगा देन? प्लस लिखा है ना, लेकिन ये दोनों एक खेत में तो नहीं है ना, फोटो में भी नहीं भाई। आप मल्टीपल क्रॉपिंग होते तो खेत में तो एक साथ दिखते हैं ना। और आपने क्या कहा लोकेश? व्हाट इज सेड? स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स इस तरह का एक स्ट्रिप होता है, यू ग्रो सम क्रॉप हियर and then the another like this one and you grow like this one। ठीक है, आप अर्जित क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कह रहे हो। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब एक स्ट्रिप में, 2 स्ट्रिप में, यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रिप में नहीं है, 2 अलग अलग तस्वीर मात्र है। क्योंकि होता तो ये वाला पट्टी एक स्ट्रिप होता, ये वाला पट्टी दूसरा स्ट्रिप होता। यू गॉट इट द पॉइंट? तो यहाँ स्ट्रिप है ही नहीं। और किसने क्या जवाब दिया था? हाँ, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। और इधर पे और किसने क्या जवाब दिया? सुशांत? क्रॉप रोटेशन। हाँ, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप खरीफ सीजन में एक फसल लिए हैं तो रबी में दूसरा लिए हैं। तो आप इसमें मान के चले एक सीजन में आपने कॉटन लिया है, तो अगली बार अगले सीजन में ग्राउंड नट ले रहे हैं, ऐसा तो आप कह सकते हैं। लेकिन कोई दिख रहा है क्या? इससे कुछ मतलब बन रहा है क्या? ये नहीं बन रहा है। ये जो है डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है आपको बताता हूं कि जैसे ही एक क्रॉप की आपने सोविंग की, सोविंग ऑफ द क्रॉप नंबर 1, देन द क्रॉप नंबर 1 इज हार्वेस्टेड, H1 S1। सोविंग ऑफ क्रॉप नंबर 1, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप नंबर 1। जून में बुआई किया, सोविंग किया मेन क्रॉप का, उसका हार्वेस्टिंग किया 30 सितंबर को, और जस्ट एक दिन के बाद में आपने सोविंग कर दिया क्रॉप नंबर 2 को। जनरली गैप देते हैं ना, 2 महीना, 3 महीना, एक दिन का, महीने भर का गैप होता है। देयर इज ए गैप बिटवीन द डेज, बट हियर नो गैप। हार्वेस्टिंग हुआ मेन क्रॉप, अगले दिन 1-2 दिन के बाद में दूसरे क्रॉप को बुआई कर दिए, एंड देन द हार्वेस्टिंग। तो क्या ये रोटेशन हो रहा है क्या? रोटेशन में तो पूरा महीना तक इंतज़ार करते हैं। खरीफ सीजन में कोई फसल लगाया,
उसके बाद फिर से एग्जैक्टली नया सीजन आता है, तब तक 2 महीना 3 महीना खाली रहता है, 1 महीना खाली रहता है। दिस इज द सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। लेट अस सी द आंसर। दिस इज द सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग involve growing 2 or more crop in a sequence in the same field within a single farming year। तुरंत एक हार्वेस्ट होने के बाद दूसरा को लगा देते हैं, और इसका भी मुख्य उद्देश्य होता है यूटिलाइजिंग द मॉइस्चर। क्यों ऐसा करते हैं? यूटिलाइजिंग द रिमेनिंग मॉइस्चर, जो मॉइस्चर रह गया है खेत में उसमें भी कुछ फसल हो जाए, ऐसा सोच के तुरंत दूसरा क्रॉप लगा देते हैं। बट दिस इज ए नो इंटरक्रॉपिंग, तो देयर विल बी नो कंपटीशन ऑफ इंटरक्रॉप, क्योंकि दोनों तो अलग अलग टाइम में लग रहा है ना। दे विल नॉट फाइट फॉर न्यूट्रेंट और मॉइस्चर। दिस इज ए अनदर टाइप ऑफ इंटेंसिफिकेशन। व्हाट टाइप ऑफ इंटेंसिफिकेशन इट इज? जस्ट मिनट। हेलो, हाँ हेलो, कौन? नहीं, रॉन्ग नंबर। तो हाँ, क्या था यहाँ पे? ये है उतेरा क्रॉपिंग, सॉरी सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो इसके विनर कौन हुए फिर इस राउंड के? और यहाँ किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं होता, याद रखना। इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। ओवरलैपिंग किस में हुआ था? रिले क्रॉपिंग में। रिले क्रॉपिंग का होता तो रिले क्रॉपिंग में बुआई के पहले होता तो H1 यहाँ आ जाता, सॉरी S1। सोविंग पहले हो जाता है हार्वेस्टिंग मेन क्रॉप के, तो उसका पिक्चर बनता तो ये जो यहाँ पे आया ना वो यहाँ पे आ जाता है इस तरह का S1। सोविंग ऑफ द F2, सोविंग ऑफ द सेकंड क्रॉप पहले हो जाता, और उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप ओवरलैपिंग भी नहीं हो रहा है, और इस तरह से इसका हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल और भी है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का, कि पहले मेज का प्लांटिंग करते हैं, पहले मेज प्लांटिंग करते हैं, जैसे ही मेज हार्वेस्ट होता है फिर तुरंत सोयाबीन लगा देते हैं इन द सेम पीस ऑफ लैंड, इन द सेम ईयर, सेम टाइम पीरियड। तो हु इज़ द विनर? चलो लास्ट में कम से कम एक ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, तो वो है अमित। नोट डाउन कर लीजिए अमित। तो इस राउंड के 5 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में एक का तो किसी ने जवाब नहीं दिया, एक के दो, एक व्यक्ति ने 2 का आंसर दिया, तो वो है लोकेश। तो पहले तो अमित के लिए ताली, ठीक है, और उसके बाद राउंड के विनर हैं वो हैं लोकेश, उसके लिए जोरदार एक बार ताली। नहीं सर, एक क्वेश्चन जो किसी ने नहीं बताया उसका क्या करोगे? वो हो गया, ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तो हाँ, वो तो पहले से बता दिया था ना कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। Cotton is a long duration crop. हाँ, Cotton is a long duration crop. हम्म, After harvesting of cotton, how it possible to sowing ground? long day crop it is there, but crop it is that whenever it will be harvested,
maybe those who had suggested the cotton than the groundnut, maybe they are finding that the after that harvesting we can grow a groundnut. Got it? Usually, as I told you, maize then the soybean. So maize is also the long day crop, long duration crop. So that is not decided by us, but it is decided by the scientific. इस तरह से कर सकते हैं. And it also differ in the region. महाराष्ट्र रीजन में हो सकता है इस तरह से लगाते हैं. In the region of Gujarat, okay. So it is difficult to judge whether we can grow or not. So round 2, एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल हस्बेंड्री तो आप लोग सब लोग अच्छा समझते हैं ना, समझ में आता है. एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन. कौन कौन रेडी है? हाथ खड़ा कीजिए एनिमल हस्बेंड्री राउंड के लिए. गुड, ऑल आर द एक्टिव. तो चले रेडी हो जाइए सैंपल क्वेश्चन के लिए. सैंपल क्वेश्चन के लिए भी हाथ खड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन समझने के लिए. क्वेश्चन यहाँ पे कैटल ब्रीड को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कौन कौन हाथ खड़ा किया था? ओके, चलिए नाम बोलते जाइए एक लाइन से. हाँ हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन. ऋतिक. गिर है सर. वैष्णवी. कौन सी गाय है? गिर. हाँ, गिर सर. गिर. ऋतिक. साहिवाल सर. चले, तो आंसर देखने के लिए रेडी हैं? आंसर है साहिवाल कैटल. साहिवाल. साहिवाल कैटल वेल नोन इंडिजिनस कैटल है. जाना जाता है इंडिजिनस कैटल में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए. लगभग 2000 से 2500 लीटर RKG पर लैक्टेशन इसका मिल्क कैपेसिटी है. इसका स्किन लूज होता है, लूज स्किन होता है, इसलिए इसका नाम लोला भी कहते हैं, इसे लोला भी बुलाते हैं. इसका ओरिजिन जगह कौन सा है? ओरिजिन है इसका पाकिस्तान का मोंटगोमरी रीजन. मोंटगोमरी रीजन. इन दैट टाइम इट वाज इन द अनडिवाइडेड इंडिया. आज के समय में साहिवाल है वो पंजाब के रीजन में पाए जाते हैं. पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में. और इसे भी और भी कई नाम से जानते हैं. लंबी बार, मुल्तानी. और इसका थन काफ़ी बिगर साइज का होता है, अडर. डेनलप भी अच्छा होता है और लूज स्किन होता है. तो ये रहा साहिवाल काऊ. पैटर्न समझ में आ गया? तो क्या राउंड 2 के क्वेश्चन 1 के लिए रेडी हैं? रेडी? ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. हाँ, गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो, हाँ, तो आंसर खोजें. बहुत हो गए इसके. तो साधना. सी सेड गिर. और दूसरा आप अमित? गिर. इधर पे? हाँ, गिर. हाँ हाँ, वैष्णवी. गिर सर. ऋतिक. गिर ब्रीड से है सर. ओके, तो आइए देखते हैं आंसर को. तो ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे. ये है गिर काऊ. गिर काऊ. गिर काऊ इज आल्सो नोन एज ए काठियावाड़ी, सूरती, दक्कन, भदौरी. लेकिन गिर काऊ क्यों कहते हैं? गिर काऊ इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस गिर काऊ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट. गिर फॉरेस्ट इज प्रेजेंट इन द साउथ काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात. एंड their main breed is primarily found in the Junagadh, Gujarat
एंड सम वेस्टर्न इस इंडिया स्टेट, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, इधर पे भी कुछ पाए जाते हैं। दिस ब्रीड इज नोन फॉर इट्स आ रोबस्ट बॉडी एंड आ इम्प्रेसिव अपीयरेंस। ये जो है अच्छा खासा तगड़ा बॉडी होता है। इसका एक और बात है, इसका सींग है वो हाफ मून है। दिस इज द हाफ मून। हाफ मून इसके ऑर्न होते हैं, कर्व्ड ऑन, कर्व्ड हॉर्न। ठीक है, तो इस तरह से हु इज द विनर ऑफ दिस क्विज? साधना। प्लीज ताली बजा दीजिए उसके लिए। ठीक है, चले राउंड 2 का क्वेश्चन नंबर 2। राउंड 2 क्वेश्चन 2 रेडी? ये रहा है क्वेश्चन। ऋतिक, वैष्णवी, हाँ ठीक है, बोलना नहीं है, बस आपको अपनी ज़बान पर रखना है। टाइम ओवर होते ही जवाब देना है। ऋतिक पहले आप। जर्सी है सर। हाँ जर्सी काऊ सर। जर्सी वैष्णवी। कैटल। जर्सी है सर, जर्सी। हाँ इधर पे स्विस सर। स्विस। और कौन हाथ खड़ा किया था? जयप्रकाश, करण स्विस। और इधर पे हाँ बोलो। जर्सी, ब्राउन स्विस। हाँ जयप्रकाश, ये हो गया। हाँ वो ट्राई कर रहा था फिर भी नहीं कर पाया। अमित ट्राई कर रहा था कैमरा से। नहीं कुछ भी नहीं कर कर रहे हैं ना? हाँ। तो क्यों लाभ कर रहे थे आप लोग? नहीं, इसने ब्राउन स्विस बोला ना, मैं वाइट और वाइट स्विस ब्लैक और ब्लैक। ओके तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं, हु इज़ द विनर, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं विनर को। तो आंसर है करण स्विस काऊ, करण स्विस। ठीक है, तो करण स्विस काऊ है और करण स्विस वाज डेवलप्ड एट द इंडियाराई, करनाल, हरियाणा। ठीक है, और दिस ब्रीड वाज created by, this is the cross breed, and created by cross between the Sahiwal cow with the brown Swiss bull, which were imported from the USA. Karan Swiss is very important and can be seen in the Haryana region today. This is the light grey to deep brown in color, long hump and excellent udder. Average age at the first calving for this breed is 30 month, 30 महीना। ठीक है, तो करण स्विस काऊ है। किसने करेक्ट जवाब दिया था? अमित ने। अमित ने दिया था? नहीं, उसने स्विस कहा था खाली। करण, क्योंकि करण स्विस बहुत होते हैं। जयप्रकाश सेज एग्जैक्टली करण स्विस, सो नेम इज टू द जयप्रकाश। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, प्लीज क्लैप फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले है साधना। नहीं किया इसने। किसने किया था? आपने, अमित। हाँ मुर्रा सर। मुर्रा, मुर्रा। फिर हाँ इधर पे और कौन हाथ खड़ा किया था? मुर्रा। हाँ वैष्णवी। मुरहा। हाँ सर वही मुरहा। मुर्हा। ऋतिक।
मुर्रा भैंस सर। तो वैष्णव ये मुरहा नहीं होता। ठीक है, ये मुर्रा होता है। एक्चुअली में ना मुरहा शब्द जो होता है ना, मुरहा शब्द वो छत्तीसगढ़ी में एक तरह का हल्का सा गाली है, लाइट गाली है। मुरहा, मुरहा मतलब ऐसा कह सकते हो फालतू इंसान, बेकार इंसान। छत्तीसगढ़ी का एक गाली शब्द है, हल्का सा, ठीक है, लाइट गाली है, पब्लिकली भी दे देते हैं लोग। तो ये क्या है जानते हैं करेक्ट आंसर? मुर्रा। ये है मुर्रा बुफैलो। मुर्रा बुफैलो को दिल्ली बुफैलो भी कहा जाता है। दिस ब्रीड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पंजाब, दिल्ली एंड टुडे प्योर ब्रीड कैन बी सीन इन द उत्तर प्रदेश एंड द राजस्थान। ये पहले जो पंजाब का रोहतक होता था वो इसका ओरिजिन प्लेस था, अब तो रोहतक हरियाणा में है। इसका खूब ज़्यादा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट। और ये रहा अच्छा, ये अच्छा उत्पादन देता है, देती है, ठीक है। मुर्राहा हंस रहे हैं कि देता है, कह रहे हैं तो देता है, तो भैंस कैसे देगा? भैंसिन देगा। हाँ, फिर तो भैंस तो ज़्यादा दूध दे ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा ही देगा। हाँ, कि नहीं देता है। ठीक है, हंस रहा है जमील। देखिए, डीप मैसिव फ्रेम, अच्छा फ्रेम होता है। और आप जानते हैं ना, दो फेमस मुर्रा, सुल्तान और युवराज, जिनको इस तरह से फार्मर फेयर में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही जेड ब्लैक होते हैं, चमक होता है इनके ब्लैकनेस में। और इसका बुल है वो 550 kg तक होता है, और जो काऊ है वो लगभग 450 kg तक। बुल लगभग कितना? 550 kg तक हैवी होते हैं। इसके सींग होते हैं वो भी टाइटली कर्न होते ये होते हैं। यदि आप सींग को भी देखेंगे, इस सींग को ऐसा टाइटली कर्व्ड सींग होते हैं। तो ये रहा मुर्रा बुफैलो। हु इज द विनर? अमित। नोट डाउन अमित योर नेम। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? ये रहा क्वेश्चन 1, 2, 3। 3 हाथ खड़े हो गए। 4, 5, रियल ग्राउंड में पहचान पाएंगे जब इस तरह से आप खेल खेलेंगे तो, क्योंकि आपको आदत रहेगी पहचानने का, कोई फीचर से, कोई टिपिकलनेस से। तो जयप्रकाश, योर टर्न। ठीक है, उसने जो जाफर बड़ी। अमित कौन हाथ खड़ा किया था उधर से? उसके बाद दूसरा। हाँ अमित आप बोलो। बदावरी। हाँ, सुरती, बदावरी, जाफराबादी। ठीक है, आइए आंसर जानते हैं एंड विनर पहचानते हैं। तो ये रहा आंसर, जाफराबादी, जाफराबादी। ठीक है, तो जाफराबादी। क्या इसकी पहचान? इसकी पहचान है ऐसा नीचे की तरफ झुकना और ऐसे होना, यही पहचान बताए थे ना। जाफराबादी बुफैलो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़, गुजरात, एंड ब्रीड इज प्राइमरली रियर्ड फॉर द घी प्रोडक्शन। जाफराबादी जाना जाता है किसके लिए? घी प्रोडक्शन के लिए। इसके मिल्क से बढ़िया घी बनता है, फैट कंटेंट अच्छा होता है। और लगभग जाफराबादी बुफैलो और हैवी मिलकर खूब दूध देते हैं। लगभग एक जाफराबादी 15 to 18 kg पर डे मिल्क देते हैं। और प्रोमिनेंट फोरहेड, इसका जो मुंडी होता है स्पेशल लुक। कैसे? इसका हैवी हॉर्न होता है
और पहले नीचे की तरफ झुकता है, फिर ऐसा कर्ल होता है, ऐसा जैसे हमने कहा था बेनी, लड़कियों का जो बेनी होता है ना, दो बेनी ऐसे जो हेयर बनाते हैं, तो अब तो कोई बेनी बनाता नहीं ना, यूपी में अभी बनाते हैं ना, यूपी में बिहार में कुछ जगहों में बनाते हैं, नहीं तो पहले फिल्मों में भी अब नहीं बनाते कोई, पहले में बनाते थे, ऐसे इधर से निकालते थे, दो बेनी, एक बेनी इधर से ऐसा होता था। स्कूल टाइम में फिर जो नटखट बच्चे होते थे तो वो परेशान करते थे, दो हैं तो दो लड़के इधर से खींच रहे हैं लड़की को परेशान करने के लिए, स्कूल में करते थे, और एक है तो एक को खींचते थे। एनीवे, तो ये मैंने कहा था कि ऐश्वर्या राय जैसे दिखती है, देखते ही प्यार हो जाएगा, ये वही जाफराबादी है, ठीक है। क्यूट सा लगते हैं, यहाँ तो अब मोटी भैंसन लग रही है, हाँ भैंसन क्या लग रही है ही भैंस ठीक है, तो इसलिए आपको पहचान नहीं पाए। तो हु इज द विनर ऑफ दिस क्विज? जेपी। अब इतना तो कंसिडर करेंगे, ही सेड द करेक्ट नेम इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। नेम, उसका नेम नोट करिए, जफर बडी, ठीक है, ठीक है, समझिए, जाफराबादी, ओके क्यों हंस रहे हैं आप बडी? ओके कौन होगा? जमील जमील को तो अभी भी भैंस जो है दूध देगा उसी पे ही अटका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? ये रहा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा ना, 4 हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है राउंड 4 का। एक हाथ, 2 हाथ, 3 4 5। हाँ, जामुन को इसलिए पता है क्योंकि बकरा खाता है गोड ब्रेड, ठीक है। तो पहला हाथ किसने खड़ा किया था? जेपी ने किया था, जेपी, हाँ, जमील, जवाब दीजिए। जमुना पारे। और उधर पे और कौन हाथ खड़ा किया था? आप हाथ खड़ा किए थे, हाँ, बड़बड़ी ठीक है, बिहार का टोन है तो थोड़ा गड़बड़ होगा। बारबरी होता है बच्चे, और बारबरी होता है, बड़बड़े है, बड़बड़े नहीं होता, ठीक है। इसका आर नहीं आ पाता तो इसने कह दिया, इससे कम से कम याद रहेगा बारबरी। और एग्जाम हॉल में आ गए क्वेश्चन में तो आपकी हंसी छूट जाएगी और वो कहेंगे कैसे हंस रहा है, जैसे क्वेश्चन में आ गया बड़बड़ी का ठीक है। तो आंसर देखना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले शिथिल पड़ गए हैं, उधर से जवाब कम आ रहा है अभी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, यह है जमुना पारी गोट। तो जमुना पारी गोट किसने कहा था? हु इज द विनर? जमील। जमील का नोट डाउन कर लीजिए नाम, और आइए जानते हैं इसके बारे में। जमुना पारी गोट उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, प्योर ब्रीड इसका वहाँ पे पालते हैं और रखते हैं। टिपिकली इसका जो कोट कलर है, ये कलर है, ये वाइट होता है या फिर लाइट येलोविश, हल्का येलो येलो होता है। मेनली ये जाना जाता है इसके फेस के लिए। इसका जो माउथ होता है इसे कहते हैं तोते का मुंह, पैरट माउथ, या इसे एक और शब्द यूज करते हैं रोमन नोज। क्या कहते हैं? रोमन नोज। इसका नोज लाइन है वो हाईली कॉन्वेक्स होता है। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, इसके जो यहाँ पे बटक साइड में यहाँ पे अच्छा खासा हेयर होता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कैसे आप पहचान सकते हैं, और इसे कहते हैं फिदर।
जो पीछे में यहाँ पे बहुत सारे झुंड में बाल होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हु इज द विनर ऑफ दिस क्विज? जामिल। तो राउंड का विनर जेपी। 2 जीत गया ना इस राउंड में, राउंड 2 में 2 बार जीत गया जेपी। तो पहले तो जमील के लिए ताली बजा दीजिए। और उसके बाद राउंड 2 के विनर हुए अगेन आंध्र प्रदेश पर्सन जयप्रकाश, ठीक है। चलिए ब्रेक चाहते हैं, कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें। इतना जोश, हाउ इज द जोश? ठीक है, तो राउंड 3 के लिए तैयार हो जाइए। राउंड 3 है फार्म मशीनरी पे। फार्म मशीनरी, आपको फार्म मशीनरी पहचानना है, फार्म मशीनरी पहचानना है। तो ये रहा सैंपल। सैंपल में भी हाथ खड़ा करिए, कोई बात नहीं है। हाँ, पहले ऋतिक आप बोले। देसी हाल है सर। देसी प्लाऊ। वैष्णवी आप क्या कहना है? नागर, मतलब वही हूँ। नागर। हाँ सर, मराठी में बोलते। तो नागर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में नांगर बोलते हैं, वहाँ मराठी में नागर। जी सर, नागर। नागर मतलब तो प्लाऊ होता है, हल होता है। तो वो तो प्लाऊ तो बहुत सारे होते हैं। और अमित? इंडिजिनस प्लाऊ। और किसने बोला था? देसी प्लाऊ। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंडिजिनस प्लाऊ। इंडिजिनस प्लाऊ इज एन एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट फॉर टिलेज। दिस जब ये टिलेज आगे जाता है, ये वाला पोर्शन आयरन का बना होता है और बाकी पूरा पार्ट किस चीज़ का बना होता है? वुडन का। वुडन का ये वाला पोर्शन जो कट करता है, ये कट करता है, वो केवल कट करता है, टर्निंग नहीं करता, ओनली कट। और कट करेगा वो इस शेप में कट होता है, भी शेप। तो भी शेप कट या फरो निकलता है। और कितने गहराई तक? अराउंड जो डेप्थ है वो 15 to 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये जो होता है डेप्थ होता है 12 to 15 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होता है वो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर। इतना चौड़ाई और लगभग इतना गहराई, ये इसका ये है। इसका जैसे आप जानते हैं, जो ड्राई लैंड है, गार्डन लैंड है, वेटलैंड है, उसका उपयोग करते हैं। राइस के खेतों में भी पहले करते थे। इजी टू प्लाऊ, ठीक है। और इस तरह से इसका फील्ड कैपेसिटी कितना माना जाता है? फील्ड कैपेसिटी इज अराउंड द 0.4 हेक्टेयर पर डे। 0.4 हेक्टेयर पर डे, ओके, 0.4 हेक्टेयर पर डे। तो ये रहा। हु इज द विनर देन? ये तो सैंपल है, नो बट इज द विनर। तो क्या आप तैयार हैं राउंड 3 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? क्वेश्चन, ओके, 1 2 3 हाथ खड़ा हो गया। और कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ चले। अमित? चेजल प्लाऊ सर। चेजल प्लाऊ, हाँ इधर पे। हाँ, सबसोइल प्लाऊ, हाँ सीजल प्लाऊ, ठीक है। आइए जानते हैं करेक्ट आंसर। और कोई जवाब देना है? इसका आंसर है चिसेल प्लाऊ। सब फ्लर का डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है, बाकी सिमिलर फंक्शन है। चिसेल प्लाऊ, तो चिसेल प्लाऊ इज मेनली फॉर ब्रेकिंग एंड सैटरिंग द कंपैक्टेड हार्ड इम्परमिएबल लेयर। जब जमीन के नीचे में मोटा हार्ड इम्परमिएबल लेयर हो जाता है, मतलब एकदम पत्थर जैसे हो जाता है, बहुत मोटा मिट्टी हो जाता है, तो देन वी यूज दिस वन टू ब्रेक द सोइल हार्ड लेयर। और ये खास करके एनिमल ड्रॉन है क्योंकि सिंगल है। यदि ये ट्रैक्टर ड्रॉन होता तो बहुत सारे होते। डीप टिलेज करता है और डीप टिलेज से वाटर इन्फिल्ट्रेशन होता है।
इससे रेन वाटर का स्टोरेज भी होता है, क्योंकि गहराई से ऐसा नाली बना देंगे, पानी गिरेगा उसमें स्टोर होगा ना, और फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम आएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है। इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, रिवर्सिबल शेयर, टाइन, ये इसके टाइन वाला पोर्शन होता है, क्रॉस शाफ्ट, टॉप लिंक कनेक्शन, इस तरह के इसके हिस्से हैं। तो ये क्या हुआ, चिसेल प्लाउ, ये मिट्टी में गहराई तक चीरा लगाने के लिए जाना जाता है, फॉर कट इन द सोइल इन द डेप्थ। इज इट ओके, इज इट ओके, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हाथ खड़ा किसने किया था, लोकेश, लोकेश, यू स्टार्ट रिप्लाइंग। रोटावेटर, हाँ अमित, रोटावेटर, वैष्णवी, रोटावेटर, ऋतिक, रोटरी टीलेज है सर, रोटावेटर। और इधर पे और आइए जानते हैं आंसर को। इसे कहते हैं रोटरी टिलर, रोटरी टिलर, रोटावेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो रोटरी टिलर इज द इसेंशियल फॉर फाइन सोइल पल्वराइजेशन। इसके ये जो लगे हैं टाइन वो एल शेप हैं, एल शेप। ये जो बड़े क्लाउड होते हैं ढेले, उनको और छोटे छोटे तोड़ देते हैं जब ये चलता है। तो दिस इन्हांस द सोइल मिक्सिंग and promote the faster seed bed preparation. This tool significantly improve the traction efficiency in agricultural tasks. जब मिट्टी छोटे छोटे टूट जाते हैं तो बाकी कुछ भी करोगे बाद में वो आसान हो जाएगा। This is very important to mix the organic matter into the soil. यदि क्रॉप रेसिड्यू हैं, पत्ती के अवशेष हैं, लीफ के अवशेष हैं, उनको काट काट के इनकॉर्पोरेट करने का काम भी करता है ये मिट्टी में, ताकि वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रेंट रिलीज करें। और एक इम्पॉर्टेंट है, यूज ऑफ रोटरी टिलर कैन इम्प्रूव द यील्ड बाय 20%। तो हु सेड द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन इज द लोकेश। नोट डाउन करिए लोकेश का नाम। ये राउंड 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? आइए देखते हैं। तो replies should be done by Amit first. डिस्क है वो सर। डिस्क हैरो, हाँ आप। हाँ उसके बाद वैष्णवी, डिस्क प्लाउ, डिस्क प्लाव, ऋतिक, डिस्क हैरो सर। डिस्क हैरो। और इसने किधर हाथ, किसने हाथ खड़ा किया था? जमील, डिस्क हैरो। चले आइए देखते हैं करेक्ट आंसर एंड अब फाइंड करते हैं विनर। इसके आंसर है डिस्क हैरो है, ये डिस्क प्लाउ नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उसके इस तरह से लगे हैं वो किले। ये डिस्क हैरो है। डिस्क हैरो हैव ए रोटेटिंग डिस्क फॉर इफेक्टिव सोइल कल्टीवेशन। It is specially designed for hard ground tackling through the soil condition. This tool is ideal for making stock and the grasses in the field. ये ना जो ग्रास या स्टॉक होता है उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या फिर काट के ख़त्म कर देता है। आइडियल फॉर मैनेजिंग दैम। डिस्क हैरो कैन इम्प्रूव द सोइल स्ट्रक्चर बाय ब्रेकिंग द compacted layer. They are commonly used in the pre-sowing and the post harvest operation to prepare field for planting.
और डिस्क हैरो कैन ऑपरेट एट वेरियस डेप्थ अराउंड 5 to 15 सेंटीमीटर में इसको रन किया जाता है, लगभग इतने गहराई में, ज़्यादा गहराई पे नहीं। तो हु गेव द करेक्ट आंसर? हु गेव द करेक्ट आंसर? अमित। अमित, ही सेट इन द फर्स्ट इंस्टेंस डिस्क हैरो। तो नोट डाउन योर नेम। इस राउंड में आप 2 बार जीत गए क्या? ओह ग्रेट, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब तो ऑलमोस्ट क्लोज है विनिंग क्या, यदि आपने कंपटीशन नहीं हुआ। और एक राउंड और, एक क्विज किसने जीता था इस राउंड का? फर्स्ट राउंड लोकेश, सेकंड इसी राउंड का कोई, हाँ इसी राउंड का लोकेश सेकंड, एक सेकंड क्वेश्चन को। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस राउंड। रेडी? हाँ वैष्णवी। Pesticide pump. हाँ Pesticide pump. पेस्टिसाइड पंप। आप बताइए। मैनुअली ऑपरेटेड कैनोस स्प्रेयर। ओके, हाँ बोले आप। हाँ इधर पे और कौन हाथ खड़ा किया था? ऋतिक। हैंड स्प्रेयर है सर। देखो वैष्णवी, मैंने आपको पहले भी मौका दिया था क्योंकि आप ऑनलाइन हैं उसके बावजूद भी, लेकिन आप कह रहे हैं पेस्टिसाइड स्प्रेयर। तो पेस्टिसाइड स्प्रेयर नाम थोड़ी होता है, वो तो गांव में भी लोग बोलते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो देयर शुड बी आंसर सही से नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं और फाइंड करते हैं हु इज़ द विनर ऑफ दिस वन। तो ये है आंसर, नैपसैक स्प्रेयर। नैपसैक स्प्रेयर किसने कहा था फिर? करेक्ट आंसर किसने कहा था? हाँ नहीं, उसने भी कहा था, सही कहा था अमित ने भी। माना कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था, बट करेक्ट था, ठीक है। नैपसैक स्प्रेयर। तो विनर कौन हुआ? अमित। आइए जानते हैं, दिस इज द नैपसैक स्प्रेयर और इसका कैपेसिटी कितना होता है? लगभग 10 to 15 लीटर होता है। ये जनरली ब्रैस के बने होते हैं या पीवीसी के भी आजकल आते हैं। एंड इसे पीठ में कन्वेंस किया जाता है, लादा जाता है। लगभग इसका उपयोग करेंगे तो 1 हेक्टेयर में आप 500 लीटर तक स्प्रे कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन रेट के आधार पे है। एप्लीकेशन रेट इसका क्या है? 500 लीटर पर हेक्टेयर। और इसका कैपेसिटी क्या है, कवरेज क्या है? तो कवरेज है 0.5 to 1 हेक्टेयर इन ए 1 डे। एंड वी कैन स्प्रे द पेस्टिसाइड्स एज वेल एज द लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी इसके थ्रू स्प्रे कर सकते हैं टू अवॉइड द वेस्ट एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिकॉल हो गया क्या इतना झलकी में भी? देखते हैं किसको रिकॉल हुआ। किसको रिकॉल हो गया? हाँ नहीं हो पाया ना। चलिए रेडी हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे तो ताली बजा दीजिए इसके लिए, अमित नहीं, क्योंकि ये विनर तो ऑलमोस्ट हो ही गया, 3 बार जीत गया ना वो इस राउंड को, तो क्लियर कट विनर है वो। तो देख भी लेते, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विनर को तो आप हरा नहीं सकते थे। एक हाथ खड़ा हुआ, 2 हाथ खड़ा हुआ। हाँ बोले। स्टार विडर इधर पे। आइए जानते हैं आंसर। ये है स्टार विडर। स्टार विडर, यहाँ स्टार लगे हैं। स्टार विडर इज मेनली इफेक्टिव टू रिमूव द वीड इन द ड्राई एंड द लोमी सॉइल। और ऑपरेटिंग विड्थ कितना होता है इसका? चौड़ाई लगभग 120 mm मीन्स 12 सेंटीमीटर, इतना तक का ये चौड़ाई से करेगा। इसका कैपेसिटी क्या है? 0.05 हेक्टेयर इन ए 1 डे। एंड दिस आल्सो इम्प्रूव द सोल स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे करता है, इस तरह से करते हैं। वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द वीड विदाउट द नीड फॉर केमिकल herbicide and very important to promote this weeder in the sustainable farming practices. तो who is the winner of this quiz? लोकेश।
तो क्लैप फॉर हिम फर्स्ट और फिर ढंग से बजा दीजिए। कठिन क्वेश्चन था। अब इस राउंड के विनर हैं कौन? अमित। तो उसके लिए भी जोरदार ताली, क्योंकि उसने लगातार 3 क्वेश्चन को बजाया, ये किया था। ठीक है। जमील मेरे एक एक बात को ध्यान में रख रहा है। ठीक है, और उसको समझ में आ रहा है कि सर नाश्ता किए नहीं किए, क्वेश्चन को बजाया कह रहा है। हर पॉइंट को नोट कर रहा है वो। चलिए, तो ठीक है, अब लास्ट राउंड के लिए रेडी हैं? लास्ट राउंड है इजी राउंड, प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी है ये राउंड, लग रहा है इजी है। चलिए देखते हैं, इजी होना चाहिए। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का प्रोपोगेशन है। ठीक है, राउंड 4, लास्ट राउंड। सैंपल, नेम द प्रोपोगेशन मेथड। हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई बात नहीं, जवाब ही देना है। हाँ, तो वैष्णवी क्या कह रहे हैं आप? सर सीड से होता है प्रोपगेशन। क्या होता है? प्रोपोगेशन मेथड बताना है। सीड से होता है सर। हाँ, सीड। तो इसका आंसर है सीड प्रोपोगेशन इन पपाया। सीड प्रोपोगेशन इन पपाया। पपाया, कैरिका पपाया, सीड्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द रीड पपाया फ्रूट एंड देन इसको आइडियल जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है सीड के वो के लिए 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लाइक दिस वन, और इस तरह से। तो ये रहा सैंपल सीड प्रोपोगेशन इन पपाया। क्या आप रेडी हैं रियल क्वेश्चन के लिए? तो पहला क्वेश्चन राउंड 1 इसका राउंड 4 का पहला क्वेश्चन, तैयार हैं? ये रहा क्वेश्चन। और कोई जवाब देगा? चलिए आप बोले। stem cuttings, स्टेम कटिंग। और उधर पे stem cutting, किस में? हाँ, किस में? ये वैसे तो प्रोपोगेशन मेथड ही पहचानना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको। करेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर है स्टेम कटिंग, सेमी हार्ड वुड स्टेम कटिंग इन द ग्रैप। ठीक है, ये क्या है? सेमी हार्ड वुड स्टेम कटिंग इन द ग्रैप एंड दिस इज प्रैक्टिस्ड इन द एवरग्रीन शूट इन द समर। और लगभग कटिंग शुड भी कितना होना चाहिए इसका लंबाई? ये पेंसिल के इतना, लगभग 15 to 30 सेंटीमीटर। पेंसिल से यहाँ 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। दिस कुड बी। और ग्रेप वाइन में या और भी दूसरे क्रॉप है उनमें उपयोग करते हैं, जैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट में उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये स्टेम कटिंग या सेमी हार्ड वुड कटिंग ग्रेप में किया जाता है, कुछ और भी चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो हु इज द विनर? लोकेश। प्लीज क्लैप फॉर हिम। अगला क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन ही हैं, जोश में खेले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए आप बोले ये जेपी। हाँ, हार्डवुड कटिंग। उसके बाद में अमित। बडिंग। बडिंग। आप बोले tea budding, टी बडिंग। हाँ, इधर पे बडिंग। हाँ, वैष्णवी टी बडिंग सर। टी बडिंग। ठीक है,
तो आइए जानते हैं और विनर पहचानते हैं। ये है बडिंग, टी बडिंग भी कह सकते हैं, टी बडिंग भी है लेकिन मेन बडिंग है, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग, बडिंग में ये होता है बड, दिस इज द बड, दिस बड इज इंसर्टेड इन द स्टेम, बड को इंसर्ट किया जाता है स्टेम में या फिर जो रूट स्टॉक है उसमें। ये रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक में बड को रखा जाता है, इस बड से नया फिर ब्रांच निकलता है, नया प्लांट निकलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज ए बडिंग to get a new plant using a bud on the root stock, and this is the easy and a fast method of plant propagation. Budding is typically done in the spring and the rainy season, और यहाँ पे ये जो बर्ड है वो साइन की तरह काम करता है, और चूँकि बर्ड साइन है बहुत थोड़ा सा छोटा छोटा बर्ड होता है तो आपको कोई बड़ा टहनी या कोई चीज़ लाना नहीं पड़ेगा, छोटे से बर्ड से काम चल जाता है नया पौधा प्राप्त करने के लिए। दिस इज़ द सिंपलर दैन द ट्रेडिशनल ग्राफ्टिंग टेक्निक, जो ग्राफ्टिंग टेक्निक होता है उसके तुलना में यह आसान होता है। तो ये ठीक है। किसने जवाब दिया इसका करेक्ट आंसर? अमित ने, क्योंकि जयप्रकाश नहीं दे पाया था। तो अमित नेम कर नोट कर लीजिए आपका, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए इस राउंड के? 2 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन बाकी हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ द डे। अब याद रखना जो आएगा उसको पूरा नाम बताने की कोशिश करना है, मतलब मेन मेथड को, सुपरफिशियली नहीं, लेकिन पूरा आप बताएंगे कि वो मेथड कौन सा है। ग्राफ्टिंग का है तो ग्राफ्टिंग का कौन सा मेथड है, इस टाइप का, ठीक है। रेडी? एक, 2, 3, 4, एनीबॉडी? 5। बताइए। पैच बडिंग, एनीबॉडी? और हाँ, उसके बाद आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ, आप बताइए। एयर लेयरिंग, हाँ, उधर पे जमील। एयर लेयरिंग इधर पे, उधर पे बडिंग। और ऑनलाइन में कोई? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है एयर लेयरिंग। तो विनर कौन हुआ फिर? सुशांत। उसके लिए ताली बजा दीजिए। ये एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग का साफ इस तरह से करना और ऐसे पैच करना दिख जाता है एयर लेयरिंग में। तो एयर लेयरिंग इज ए मेथड वेयर रूटिंग अकर्स इन द एयर। रूट कहाँ पे आता है? हवा में। हवा में जो ब्रांच लटका होता है उसको ऐसा निकालते हैं, फिर यहाँ पे मिट्टी भरते हैं 1, 2, 3 और 4। तो एयर में रूट आते रहते हैं, इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। और मदर प्लांट में जब उसका अटैच रहता है ऑलरेडी वो ब्रांच, तब भी उसमें इस तरह से बार्क निकाल के मिट्टी भर के रूटिंग क्रिएट करते हैं। इसका अलग अलग नाम है, इसे कहते हैं गुटे। क्या कहते हैं इसे? गुटी इन इंडिया। और मार्कटेज कहते हैं कहाँ पे? इन द चाइना। दिस इज मेनली प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द फरवरी एंड मार्च एंड जुलाई एंड अगस्त। किस में प्रैक्टिस किया जाता है ये? गुआवा में, लीची में, सपोटा में और लेमन में। तो इस तरह से, और यहाँ को प्रॉपरली पन्नी से ढका जाता है और उसको बांधा जाता है ताकि वहाँ फंगल इन्फेक्शन ना हो बल्कि रूटिंग आए। रूटिंग जल्दी लाना चाहते हैं तो आप कई तरह के ऑक्सीजन वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे IBA वगैरह। तो कौन हुआ इसका विनर? सुशांत। इसमें कोई भी अलग अलग हुए ना तीनों? एक ये हुआ, और कौन कौन हुए? एक अमित। हाँ, ओके। अभी जयप्रकाश नहीं हो इसमें ना? ओके। तो लास्ट 2 हो सकता है ये व्हील का काम करना पड़े।
चांस तो अमित के ज़्यादा है, वो एक्टिव बैठा है, ठीक है, क्योंकि यदि अमित जीता तो फिर वो गेम विनर हुआ, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज हो जाएगा, मैन ऑफ द मैच के बजाय में, क्योंकि 4 राउंड में 2 राउंड जीत गया तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। दो 2 बताइए। तो ये इसने जवाब दिया माउंट लेरिंग। इसके लिए तो ताली बनता है, प्लीज़ अच्छे से ताली बजाइए, क्योंकि ना ये कठिन था जवाब देना, और इसने पहले ही दफ़ा में एग्जैक्टली इसने जवाब दिया, इट इज़ द माउंट लेरिंग। माउंट लेरिंग इसे इफ्टूलिंग कहते हैं, स्टूल सा। क्या करते हैं माउंट लेरिंग में? इसे इफ्टूल लेरिंग भी कहते हैं या इट्यूलेशन मेथड कहते हैं। होता क्या है इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी पेड़ होता है, जैसे गुआवा का पेड़ है, तो गुआवा का पेड़ को लगभग इतना के हाइट पे काट दीजिए, ऐसा काट दिए गुआवा के पेड़ को, इस तरह से गुआवा लीची को, और काटने के बाद ऐसा यहाँ पे मिट्टी ढक दीजिए, और मिट्टी ढकते हैं, फिर यहाँ से क्या होता है, ब्रांचेस निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड द माउंट लेयरिंग। इसे कहते हैं माउंट लेयरिंग। चूँकि यहाँ मिट्टी का स्टूल बना देते हैं, स्टूल जैसे लगता है, तो वी कॉल इट एज ए स्टूलिंग। और इसे एटियोलेशन क्यों कहते हैं? एटियोलेशन का मतलब होता है अंधेरे में ग्रो करना। चूँकि यहाँ पे जो रूट वगैरह है, ये सारे चीज़ें ग्रो कहाँ पे हो रहा है, मिट्टी ढक देते हैं तो अंदर में अंधेरा रहता है, वहाँ ये ग्रो करते हैं, इसके स्टेम और बाकी चीज़ें, और बाद में बाहर निकलते हैं इस तरह का। तो इस तरह से ठूंठा छोड़ के उससे करना। यहाँ पे एप्पल, गुआवा, लीची, इनमें ये प्रैक्टिस किया जाता है। इनके जो छोटा सा पार्ट होता है, स्टम्प होता है, उससे तैयार किया जाता है। तो इस क्विज के विनर कौन हुए? रोहित। ठीक है, चलो आप दोनों का भी एक एक नंबर आ गया। कम से कम अभी राउंड विनर नहीं बन रहे हैं तो क्विज तो विनर बनिए। ठीक है, ऑलमोस्ट एक दो हैं जिनका अभी एक बार भी हाथ में लगा। ये क्या नाम है इसका? एक आध क्विज जीते थे विकास, आज नहीं किसी दिन, एक दिन जीता था आपने ना एक। अच्छा, आपने भी इसकी तरह यूनिक नेम दिया था ना, बनाना का वैरायटी, जो नेंद्रन को पहचान लिया था आपने, नेंद्रन या उसको ग्रांड नेने को, है ना। और जमील ने उसके यहाँ का बकरी पहचान लिया। हाँ हाँ, उसमें भी आपने जीता था, लकी विनर रहे हो आप। ठीक है, और आज भी हो सकता है लास्ट राउंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दे दिए तो फिर क्या पता, जैसे कई लोग होते हैं ना जो लास्ट शुरू तक 2020 में आईपीएल में अच्छा नहीं खेलते रहते, धीरे धीरे करके लास्ट के 2 ही मैच को मेन जीतना होता है, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। ठीक है, तो आप क्या पता सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाएं। जैसे आईपीएल में चौथे नंबर पोजीशन में होता है ना, जो उसकी गणित जानते हो जानते हैं, चौथे पोजीशन में होता है, वो भी फाइनल जीत जाए तो समथिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि चौथा पोजीशन वाला, तीसरा पोजीशन वाला लटक लटक के उस रैंक में पहुंचा होता है आईपीएल के मार्क में। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हु इज रेडी? ब्रेक चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो विनिंग है। ठीक है, अमित तैयार हैं? हीरो बन सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम लेना है तब मिलेगा, केवल अगर ना ग्राफ्टिंग का देंगे उससे नहीं होगा। हाँ जमील। चीटिंग कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ, दूसरा आप बोलो। हाँ, वी बडिंग, हाँ, वी ग्राफ्टिंग, हाँ,
साइड ग्राफ्टिंग, आप बोलो। विनियर ग्राफ्टिंग। और किसने हाथ खड़ा किया था? और किसने हाथ खड़ा किया था? चले तो आंसर देखें। आंसर है क्लेफ्ट आर वेज ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट आर वेज ग्राफ्टिंग। मैंने पहले कह दिया था ग्राफ्टिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो मैं चाहता था कि पूरा नाम बोले, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रहा क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। और यहाँ पे इस तरह से कैसे होता है, इसमें देखो इसका डिज़ाइन ऐसा होता है। सायन को तो ऐसा काटते हैं, इस तरह का सायन को इस तरह से काटते हैं, और इसका जो रूट स्टॉक होता है उस पर क्या रहता है, यहाँ पे इस तरह से इसका भी रहता है। फिर इसको लाते हैं और फिर बांध देते हैं ऐसा। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ वेज ग्राफ्टिंग, क्योंकि इधर पे दोनों तरफ से इस तरह से कट लगता है। वेज ग्राफ्टिंग इज आइडियल व्हेन द रूट स्टॉक इज थिकर देन द सायन। जब ये रूट स्टॉक होता है इस सायन, ये सायन छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है रूट स्टॉक, तो रूट स्टॉक काफ़ी बड़ा होता है और ये सायन छोटा होता है। यहाँ पे देखिए ये है इसका डायमीटर सायन का, और इसका डायमीटर देखिए रूट स्टॉक का काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तब इसे क्लेफ्ट या वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसे कई बार टॉप वर्किंग में यूज़ करते हैं। टॉप वर्किंग किसे कहते हैं? जब कई सारे पेड़ों का इस जगह तक छाती कितना तक काट देते हैं और पुराने पेड़ का, और फिर उसके इस तरह से क्या करते हैं, साइड साइड में लगाते हैं कई सारे वो, तो इसे टॉप वर्किंग कहते हैं। वालनट में, पियर में, ग्रेप में, मैंगो में ये किया जाता है टॉप वर्किंग के रूप में इस क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का। तो हु इज विनर ऑफ दिस क्विज? कोई नहीं। तो इसको किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हील चलाना पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं रिजल्ट के तरफ। रिजल्ट देखते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, और क्लियर कट विनर देखते हैं, ठीक है, हु इज द विनर। तो सबसे पहला है राउंड 1 के विनर कौन हुए? लोकेश। जोरदार ताली बजाइए लोकेश के लिए, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 के विनर कौन हुए? जेपी। जयप्रकाश के लिए, जयप्रकाश के लिए जोरदार ताली। राउंड 3 के विनर कौन हुए? अमित। अमित के लिए भी जोरदार ताली, अमित मैन के लिए, ठीक है। अब राउंड 4 के जितने भी नाम है उसको रखिए, क्योंकि उसके विनर तो पहचाने नहीं गए थे, और हम सब के सामने चलते हैं व्हील पे। इससे बैटिंग चालू कर दिए क्या? क्या नाम था उसका? फिल ऑफ नेम, हाँ ये था ना, ये तो नाम अभी पड़ा है। हाँ बताइए जरा, कौन कौन है? लोकेश, लोकेश, अमित, अमित, सुशांत, सुशांत रोहित और रोहित। तो रेडी हैं? घुमा दिया जाए, ठीक है। रोहित। तो जोरदार ताली रोहित के लिए, ठीक है। तो ये रहा इसका विनर रोहित। इस तरह से क्या है, हमें डिक्लेयर हो गया है। अब आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो आइए अब विनर को पुरस्कृत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है लोकेश, राउंड 1 का। आइए आप यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देना ताकि चेहरा आ जाए, नीचे कर लो, हल्का सा नीचे बैठने जैसे, ठीक है। हाँ इधर देखिए, रुकिए रुकिए, आप नहीं दिख रहे हैं, आप देखते हुए नीचे झुक जाइए। ठीक है, ओके, बताइए,
ठीक है। यहाँ एक चेयर करना पड़ेगा टेम्पररी, या करिए ज़रा। चेयर रख दे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद कौन है दूसरा? वो है जयप्रकाश। प्लीज कम, ताली बजा दीजिए, बैठिए। टेक दिस वन। ठीक है, तो विनर तो है ना, बधाई हो। ठीक, इस तरह का हमारा सैटरडे फोटो क्विज चलता रहेगा। ठीक है, आइए अमित राउंड 3 के लिए ये लीजिए। थैंक यू सर। और उसके बाद रोहित, आइए रोहित, लकी ड्रा विनर। ठीक है, बधाई हो। तो इस तरह से हमारे विनर को गिफ्ट मिल गया। ठीक है, सैटरडे का 20-20 इस तरह से फन करेंगे। आने वाले समय में अच्छा प्राइस रखेंगे। ठीक है, बेटर प्राइस रखेंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेंट करवाएंगे। तो ओके, ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।